एक दिन केरला की रहने वाली आर्या अचानक से गायब हो जाती है और उसके साथ दो और लोग लापता थे, नवीन और देवी। जब इन तीनों की लाइव लोकेशन ट्रैक की गई तो पता चला कि ये लोग अरुणाचल प्रदेश में है। इन तीनों ने एक होटल में चेक इन किया था, वो भी एक सिंगल रूम में। जब एक दो दिन तक इनका कोई भी आना जाना नहीं हो रहा था तो होटल मैनेजर को कुछ सस्पिशियस लगा और उसने ये डिसाइड किया कि वो मास्टर की से गेट खोलेगा। और जैसे ही वो गेट खोलता है वहाँ का मंजर देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है बेड पर नवीन की लाश पड़ी हुई है, फर्श पर देवी की लाश पड़ी हुई है और उसे लगा कि थर्ड पर्सन मिसिंग है, तो हो सकता है कि ये कत्ल उसने ही किए होंगे। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम की ओर जाता है तो वो देखता है कि आर्या की भी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस रूम में एक प्लेट था। उस प्लेट पे बालों के गुच्छे रखे हुए थे, एक ब्रेसलेट रखा हुआ था और एक नोट था। उस नोट के नीचे एक नंबर लिखा हुआ था और जैसे ही उस नंबर पर कॉल किया गया। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं टू वर्स। लेट्स गेट इनटू द केस ऑफ केरला ब्लैक मैजिक केस। अब कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। क्या वाकई कोई दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है? आत्मा वात्मा होती है या नहीं होती है, या काला जादू सच में होता है? और यही सवाल नवीन, देवी और आर्या के मन में थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इनकी सच जानने के लिए वो लोग इस हद तक आ जाएंगे। अब ये कहानी शुरू होती है केरला से, जहाँ 29 ईयर ओल्ड आर्या एक स्कूल में फ्रेंच टीचर थी। वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी एंड आर्या की लाइफ में हर एक चीज़ अच्छी चल रही थी। और टीचिंग के दौरान आर्या की मुलाकात देवी से होती है, जो उसी स्कूल में जर्मन पढ़ाया करती थी। देवी की शादी नवीन से हुई थी, जो कि एक 45 ईयर ओल्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर था। और इन दोनों के शादी को अप्रॉक्स 11 ईयर्स हो चुके थे और ये दोनों भी काफ़ी हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। एंड अब कहा तो ये जाता है, जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं वो तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट थी। ये तीनों इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। सब चीज़ सही चल रही थी, लेकिन 27 मार्च को आर्या अचानक से गायब हो जाती है। उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे कि आर्या कहाँ गई। बहुत ढूंढने के बाद जब आर्या नहीं मिली तो उसके फैमिली वालों ने पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब आर्या की लाइव लोकेशन निकाली गई तो ये पता चला कि आर्या तो केरला में है ही नहीं, वो तो गुवाहाटी में है। अब उसके फैमिली वाले ये सोच रहे थे कि आर्या अचानक से किसी को बिन बताए गुवाहाटी क्यों चली गई। और उनके परेशान होने का एक रीज़न ये भी था कि आर्या की नेक्स्ट मंथ शादी थी और ऐसा भी नहीं था कि आर्या इस शादी से भागी थी, क्योंकि वो इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही पुलिस ने आर्या की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि आर्या दो लोगों से रेगुलर बेसिस पर कनेक्टेड थी, देवी और नवीन। और जब इनकी लाइव लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि ये तीनों ही गुवाहाटी में है। 28 मार्च को ये तीनों गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के जीरो टाउन के लिए निकलते हैं, एक होटल में चेक इन करते हैं और एडवांस पेमेंट भी की जा चुकी थी। और ये लोग अप्रॉक्स 5 या 6 दिन के लिए स्टे करने वाले थे। पहले 4 दिन तो इन लोगों ने नॉर्मल एज अ टूरिस्ट पूरे लोकल प्लेसेस को विजिट किया, एक्सप्लोर किया और अच्छे से घूमा। लेकिन फिर 1 अप्रैल की सुबह से इन तीनों को किसी ने भी होटल में नहीं देखा था। और यही सेम चीज़ 2 अप्रैल को भी हुई। होटल के स्टाफ ने ये नोटिस किया कि ये तीनों 2 दिन से बुफे खाने नहीं आ रहे हैं एंड उसने होटल के मैनेजर को इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्म किया। होटल के मैनेजर ने पहले लैंडलाइन पर कॉल किया, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद इन तीनों के पर्सनल नंबर पर कॉल किया गया, जो नंबर इन्होंने वहाँ एंट्री के वक्त दर्ज करवाई थी, एंड स्टिल कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जब होटल के मैनेजर को ये सारी चीज़ सस्पिशियस लगी तो उसने ये डिसाइड किया कि वो मास्टर की से रूम खोलेगा। और जैसे ही वो रूम खोलता है वहाँ का खौफनाक मंजर देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बेड पर नवीन की लाश पड़ी है, फर्श पर देवी की लाश पड़ी है और बाथरूम में आर्या की डेड बॉडी पड़ी है। अब मैनेजर ने जल्द ही पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वहाँ रूम में किसी भी फोर्स एंट्री के साइन नहीं थे, कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं बिखरी हुई थी और सारी चीज़ें अपनी जगह रखी हुई थी।
और तीनों बॉडी का एक ही पैटर्न था। तीनों की हाथ की कलाई काटी गई थी। ये तो एक प्लान्ड रिचुअल जैसा लग रहा था। फॉरेंसिक टीम को एक प्लेट मिलती है जिसमें कुछ अजीब चीज़ें रखी हुई थी। बालों का गुच्छा, एक काला ब्रेसलेट और एक नोट जिसमें लिखा था कि हमने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है और अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस नोट के नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। ये नंबर था देवी के पिता का। जब पुलिस ने इस नंबर पर कॉल किया तो देवी के पापा ने फ़ोन रिसीव किया और पुलिस ने सारी बातें बताई और देवी के पापा बहुत शॉक में आ गए थे। और जब उनसे आर्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ, आर्या देवी की फ्रेंड थी। एंड जब उस नोट के राइटिंग को चेक की गई तो पता चला कि ये राइटिंग तो नवीन की थी। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, देवी के पापा ने पुलिस को बताया कि देवी, नवीन और आर्या पिछले कुछ टाइम से सोसाइटी से कटे कटे रहते थे। अपने अपने काम करने के बाद ये लोग साथ में बैठते और ये डिस्कस करते कि मौत के बाद क्या होता है, मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। पुलिस ने बाहरी सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो अब पुलिस ने ये डिसाइड किया कि वो उनकी सर्च हिस्ट्री देखेंगे और जैसे ही सर्च हिस्ट्री निकलवाई गई तो सारा सच उनके सामने आ गया। ये तीनों ब्लैक मैजिक स्पिरिट वर्ल्ड के चक्कर में पड़े थे। ब्लैक मैजिक की साइट्स, तांत्रिक रिचुअल्स, डेथ एक्सपीरियंस इनकी सर्च हिस्ट्री में था। और एक कीवर्ड जो इन तीनों के सर्च हिस्ट्री में बार बार रिपीट हो रहा था वो ये था, लाइफ आफ्टर डेथ। इन तीनों ने अपनी मौत की प्लान पहले से बना रखी थी। सवाल यहाँ ये था, क्या ये तीनों अपनी मर्जी से चले गए या फिर किसी ने उन्हें इस अनजान रास्ते पर ढकेला था। ये सुसाइड था या एक प्लान्ड मर्डर, या किसी इनविजिबल पावर ने इन्हें कंट्रोल कर रखा था। पहली थ्योरी ये थी कि ये पूरा का पूरा एक सुसाइड पैक्ट था जिसमें ये तीनों ये जानना चाहते थे कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। दूसरी ये कि कोई चौथा इंसान था जो इन्हें मेंटली कंट्रोल कर रहा था। और तीसरा ये कि क्या इन पर कोई तांत्रिक विद्या का असर हुआ है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चौथे आदमी का नाम नहीं आया। इनफैक्ट रूम में तो कोई फोर्स्ड साइन थे ही नहीं। हर एक चीज़ अपनी ही जगह रखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि ये एक सुसाइड था। दैट मीन कि ये एक ब्लैक मैजिक रिचुअल का पार्ट था। वहाँ पर उस बाल के गुच्छे, ब्रेसलेट और नोट्स ये प्रूफ करती है कि ये एक रिचुअल ही था, ना कि कोई मर्डर। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ ये है कि ये लोग बहुत हाईली एजुकेटेड थे, उसके बावजूद ये लोग इन सब चीज़ों में पड़ गए। उनका माइंड इस चीज़ के लिए रेडी कैसे हुआ होगा। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ।